रोहतक के वार्ड 6 स्थित महावीर कॉलोनी के लोगों की जल्द होंगी समस्याएं दूर। जी हां, आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से महावीर कॉलोनी निवासी व वार्ड 6 निवासी पानी की किल्लत और सीवरेज की समस्या से काफ़ी जूझ रहे थे। आपको बता दें पिछले काफ़ी समय से वहां पर जो है डिस्पोजल का काम चल रहा है, जिसके चलते सड़कों पर पाइपें डालने के लिए जो है सड़कें उखाड़ दी गई हैं, जिससे लोगों को वहां से आवाजाही में भी समस्या हो रही थी। साथ ही उनके पानी व सीवरेज की कनेक्शन टूट गई थी, जिसके बाद आज जब डिजिटल भूमि की टीम ने वहां के पूर्व पार्षद सुरेश किरार से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अब कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है। पिछले कुछ समय किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यह कार्य 4-5 दिन के लिए रुक गया था, लेकिन अब जो है यह कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और अगले 1 से 2 हफ्ते में जो है यह काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा तथा जिसके बाद महावीर कॉलोनी निवासियों की व अन्य कॉलोनियों में जहां समस्या है उनके कनेक्शन दोबारा जोड़ दिए जाएंगे और सड़कों की भी मरम्मत कर दी जाएगी, जिसके बाद जो है इन कॉलोनी वासियों को बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। जल भराव की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी और पानी की भी समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये इस बारे में आपको सुनाते हैं महावीर कॉलोनी निवासी व पूर्व पार्षद सुरेश किरार ने हमें क्या बताया। जी, मैं नरेंद्र महावीर कॉलोनी से। हम लोग इलेक्शन के बाद काम बंद कर दिया गया है। जिस दिन इलेक्शन हुए हैं उस दिन के बाद काम बंद था। 15-16 दिन तक हम लोग 25 बुजुर्गों को लेके सारे शासन प्रशासन सबके यहाँ धक्के खा चुके थे। हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। लास्ट में हमें अपनी आवाज़ उठाने के लिए हमें जय हिंद के पास जाना पड़ा। जय हिंद ने आवाज़ उठाई, शासन प्रशासन के ऊपर प्रेशर बनाया, उसके बाद शासन प्रशासन के लोग आके काम किया। 15 दिन तक सभी लोगों के पानी के कनेक्शन और सीवर के कनेक्शन गायब हैं। पानी के सीवर का कनेक्शन ही नहीं है, सारे सीवर ओवरफ्लो हैं। पानी और सीवर बिना आदमी कैसे जीवन जी रहा है? कोई यहाँ शासन का प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया पता करने कि भाई आप लोग सीवर बिना कैसे रहोगे, लेटरिंगें कहाँ जाएंगी, पानी कहाँ जाएंगी। किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आज 2 दिन से हमारा काम अब ये चालू हुआ है और हम शासन प्रशासन से यही अपील करते हैं भाई हमारा काम करा दो। हमें इस काम को कोई राजनीतिक मंच नहीं देना कि बीजेपी या कांग्रेस। हमारे 25-30 बुजुर्ग आदमी हैं जो प्रतिदिन डीसी साहब के पास, एससी साहब के पास जाते हैं। हमें सबसे आश्वासन नहीं मिल रहा है। 2 दिन से हमारा काम ठीक चल रहा है। हम 2 दिन से बिल्कुल संतुष्ट हैं भाई, काम हो रहा है हमारा। पानी और सीवरेज दोनों पानी मिक्स होके आते हैं घरों में। पानी आ रहा है लेकिन उनकी जो दोनों की पाइपलाइनें हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, कहीं कहीं रिपेयरिंग है। तो हम एससी साहब से भी यही बोल के आए कि एससी साहब हमारा ना दोनों कनेक्शनों की रिपेयरिंग करा दो। तो हम पानी आता है जी, गंदा पानी आ रहा है और सारे सीवर ओवरफ्लो हैं। तो अभी जो काम चल पड़ा है तो जी इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, नहीं अब ठीक है भाई, काम चल रहा है। हम तो यही चाहते हैं भाई जल्द से जल्द हमारा काम उधर से सीवरेज का और रिपेयरिंग करके और अपनी सड़क का हमारा काम किया जाए। हमें इसको बिल्कुल भी राजनीतिक मंच या राजनीति के हम ना तो शिकार होंगे और ना हम पब्लिक हैं। हम जानते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। सुरेश जी, आपके वार्ड महावीर कॉलोनी में काफ़ी शिकायतें आ रही हैं पीने के पानी की और साथ ही निकलने का रास्ता नहीं है, जैसे पीछे भी पाइप बिछ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में और कब तक जो है काम हो जाए? देखिए सर, ये लोग जो हैं मैं भी समझता हूँ इनको दिक्कत है, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। शायद रोहतक में हम सोच नहीं सकते जो ये प्रोजेक्ट बना है। ये माननीय मनोहर लाल खट्टर की देन है हमारे को, और मनीष ग्रोवर जी हम सब ने मिलकर बड़ा प्रयास किया। तब इस कॉलोनी का पानी निकलने के लिए इन्हीं लोगों के लिए तो फ़ायदे की बात है। आज ठीक है, दुख है। हम अगर कोई पुराना मकान जब तोड़ के बनाते हैं तो उसमें भी हमारे को कितनी दिक्कत होती है। और ये मैं मानता हूँ भाई गली वालों को थोड़ी दिक्कत है, लाइनें टूट गई हैं। जेवीसी जब चलती है तो पाइप लाइन और सीवर की लाइन टूट गई। लेकिन मैं गली वालों को ये बताना चाहता हूँ कि सदा के लिए इस कॉलोनी के लिए ये सुख हो जाएगा। एक मॉडल टाउन की तरह ये बन जाएगा। जो गलियाँ टूटी हुई हैं उसको रिपेयर कर रहे हैं, ठेकेदार साथ साथ लगा हुआ है। कुछ लोग इस पर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इससे पहले वो लोग कहाँ थे? जब ये 35 साल पुरानी कॉलोनी है, उससे पहले इन्होंने कभी क्यों नहीं सोचा ये प्रोजेक्ट बनाया जाए? आज वो आकर के लोगों के वो करते हैं। तो इसके लिए मैं सिर्फ हफ्ते का काम ज़्यादा से ज़्यादा है ये, और 1 हफ्ते बाद इतना मलबा भी गलियों से हट जाएगा। और ये आपने देखा होगा काम सुचारू रूप से चला हुआ है। 2 दिन बीच में एक ये पोल था कोने पे, उसकी वजह से इन्होंने काम रोक दिया गया था कि ये पोल ना गिर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से पाइपलाइन दबाई है और ड्रेन नंबर 8 तक यहाँ से पानी सीधा ड्रेन में जाएगा, कोई कनेक्ट नहीं। यहाँ से लिफ्ट करके मोटर पानी फेंकेगी और सीधा ड्रेन नंबर 8 में जाएगा। एक बूंद पानी कॉलोनी के अंदर नहीं बचेगा। तो ये रेन वाटर के लिए जो है बिछाया जा रहा है बेसिकली? जी सर, जो ये हार्वेस्टिंग वाला नहीं है वो अलग नाला रहेगा। ये जो डिस्पोजल जो ये 7-8 कॉलोनियाँ इससे इफेक्टेड हैं उसका पानी आता है। कौन कौन सी कॉलोनी को इसका लाभ? इसमें ये महावीर कॉलोनी, कृपाल नगर, संजय नगर, कृष्णा कॉलोनी और जी अपना ये गुरु नानकपुरा, सारा इसी में आता है। पाड़े मोहल्ले तक का पानी यही आता है। सभी वार्ड 6 में पड़ते हैं? जी जी जी, इसी में पड़ते हैं वार्ड 6 में। सड़क पे जो पानी इकट्ठा हो रहा है हाँ, वो इसी का प्रावधान करने के लिए है जी।
ये जब पाइप बिछ जाएगी तो कोई एक बूंद पानी बाहर भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका कनेक्शन कहीं नहीं है। ये मानसून के समय में अक्सर देखा गया नहीं, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। वो सर वो इसी की वजह से था ना। अब पानी हम बाहर फेंकते थे तो नाले से ओवरफ्लो होकर नीचे आ जाता था बाहर। अब ये जो पाइप लग जाएगी, इसका कहीं से कनेक्शन ऐसा नहीं है, सीधा ड्रेन में जाएगा। यहाँ 10-12 मोटरें लगेंगी, पानी लिफ्ट करके बाहर फेंकेंगी और सीधा ड्रेन में जाएगा। और कितने समय में जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर सुचारू रूप से चल पड़ेगा? देखो, इसका टाइम तो इन्होंने 1.5 साल रखा था, लेकिन मेरे को लगता है कि 1 साल के अंदर ही प्रोजेक्ट पूरा कर देंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मोटरें रखनी है। लिफ्ट करने के लिए टैंक बन के तैयार हो गया। और ये आप देख लो, यहाँ से मुश्किल से ये 100 मीटर का रास्ता है। ये जो पाइप बचा हुआ है तो इस पे लगे हुए हैं। पहले हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा सर। इसका यही है, सब्स्टिट्यूट बनाया है। अगर वो मोटरें काम नहीं करेंगी, पंप जैसे डूबता, तो इसमें पानी फेंकेंगे वो। तो मैं कॉलोनी वासियों से बताना चाहूँगा कि किसी के बहकावे में ना आए, और ये काम सुचारू रूप से चला हुआ है। ये काम बंद नहीं हुआ। 2-3 दिन का बीच में था, चलो ठेकेदार की वो थी, वो पोल था एक बीच में, वो अड़ता था। और जितनी गलियाँ ये टूटी हैं, इस गलियों को भी सब बनाया जाएगा। थोड़ी बहुत दिक्कत मैं मानता हूँ, अपना भी अगर मकान तोड़ के हम बनाते हैं तो हमारे को दिक्कत आती है। पुराने मकान में इधर से उधर करना, ये करना, सामान कई जगह रखना पड़ता है। तो मेरी कॉलोनी वासियों से यही है, किसी के बहकावे में ना आए। और ये जो लोग कहते हैं सरकार हमारी रहेगी और फिर भी सरकार आएगी दोबारा, ये जो काम है, ये टेंडर, ये कभी बंद नहीं होगा, ये काम चलता रहेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये 27-28 करोड़ रुपए का लागत से, पूर्व में सहकारिता मंत्री रहे मनीष ग्रोवर जी ने इसको पास कराया। हम सब कॉलोनी वासियों के लिए एक स्वर्ग का काम करेगा। जी सुरेश जी, साथ ही जो यहाँ के निवासी हैं उनका कहना है कि पानी जो है गंदा आ रहा है, सीवरेज लाइन मिक्स होकर आ रही है। सर, मैंने आपको बताया, जेसीबी से जब काम होगा तो लाइनें तो टूटेंगी, लेकिन साथ साथ अभी ठेकेदार ने हमें कहा है कि जितना ये मलबा है वहाँ पड़ा हुआ है, इस मलबे को यहाँ लेके आएंगे डिस्पोजल में। अभी जेसीबी के चलने का रास्ता नहीं है। ये कल भी मैं मिल के आया हूँ, कल डीसी साहब से ही बात हुई हमारी, हम लगातार इनसे मिले हुए हैं। और एससी साहब को बोल दिया, ठेकेदार को भी बोल दिया, पीछे से वो मलबा हटा के कनेक्शन करते आएंगे, क्योंकि जब मलबा हटाएंगे तो कनेक्शन फिर दोबारा टूटेंगे। इसलिए उन्होंने कहा जी ये पाइप यहाँ पे डलते ही, और हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर सुचारू रूप से कर देंगे सीवर और पानी। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। कल डीसी साहब से हम वादा करके आए हैं।